हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है अ पीसफुल माइंड वर्क्स बेटर। एक पीसफुल शांतिपूर्ण माइंड यानी कि दिमाग, एक शांतिपूर्ण दिमाग वर्क्स काम करता है। ओके, काम करता है बेटर अच्छे से, बेहतर। एक शांतिपूर्ण दिमाग बेहतर काम करता है। स्टोरी को देखते हैं। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। साथ ही साथ मैं इस स्टोरी से जुड़े कुछ ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में भी बताती चलूंगी। चलिए स्टोरी को देखते हैं। वंस अ फार्मर लॉस्ट हिज वॉच इन द बार्न। वंस एक बार, अ फार्मर एक किसान लॉस्ट यानी खो दिया। लॉस की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट होती है, तो खो दिया। ओके, हिज उसकी, वॉच यानी घड़ी, इन द में, इन द बार्न यानी कि खलिहान खेत में ऐसी जगह होती है जहाँ किसान अपनी उपज को रखते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। छोटा घर जैसा होता है, हट जैसा। एक बार एक किसान ने अपनी घड़ी उसके खलिहान में खो दी। यह सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का है। जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, इट मीन्स वह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही सेड सैडली, ही उसने, सेड कहा, सैडली उदास होकर। दैट वॉच वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंडपा। दैट वह, वॉच घड़ी, वॉज थी, अ गिफ्ट एक उपहार, गिफ्ट यानी उपहार, फ्रॉम माई ग्रैंडपा मेरे दादाजी की, यानी वह घड़ी मेरे दादाजी ने मुझे उपहार में दी थी। आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स, आफ्टर के बाद, सर्चिंग यानी ढूंढना, फोर के लिए, आवर्स यानी घंटों ढूंढने के बाद। ही गेव अप जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है छोड़ दिया। जब हम कुछ करते रहते हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेव अप, हम छोड़ देते हैं। तो क्या क्या उसने, ही गेव अप उसने छोड़ दिया। एंड और, रिक्वेस्टेड आग्रह करना, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, ग्रुप यानी एक समूह, ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों के समूह से, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने। उसने गेव अप उसने छोड़ दिया, एंड रिक्वेस्टेड आग्रह किया, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के एक समूह से, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए। आई विल रिवॉर्ड हु एवर फाइंड द वॉच। आई मैं, विल यानी कुछ करूंगा, रिवार्ड यानी इनाम दूंगा, हु एवर जो कोई भी, हु एवर का मतलब होता है जो कोई भी, फाइंड्स ढूंढता है, द वॉच घड़ी को, मैं जो कोई भी घड़ी ढूंढेगा उसे इनाम दूंगा। यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। सेंस आ रहा है दूंगा, यानी कि अगर कोई उसकी घड़ी ढूंढ देगा तो वो उसे क्या देगा, इनाम देगा। ही प्रोमिस्ड, ही उसने, प्रोमिस्ड यानी कि वादा किया, द चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों से, उसने बच्चों से वादा किया। द चिल्ड्रेन सर्च द एंटायर स्टेक ऑफ हे, बट द चिल्ड्रेन बच्चों ने, सर्च जो है, सर्च की सेकेंड फॉर्म है ढूंढा, इसका मीनिंग हुआ बच्चों ने ढूंढा। द इंटायर का मतलब होता है पूरा। स्टेक ऑफ हे का मतलब होता है घास का गट्ठर, घास का बहुत बड़ा गट्ठर था, तो बच्चों ने ढूंढा द इंटायर पूरा, स्टेक ऑफ हे यानी घास के गट्ठर को, बट लेकिन, स्टिल फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, कुड नॉट फाइंड नहीं ढूंढ सके, कुड नॉट फाइंड का मीनिंग हुआ नहीं ढूंढ सके, द वॉच घड़ी को। बच्चों ने घास के पूरे गट्ठर को ढूंढा फिर भी घड़ी नहीं ढूंढ सके। इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, द चिल्ड्रेन सर्च द एंटायर स्टेक ऑफ हे, यह सिंपल पास्ट टेंस का है। बट लेकिन, यह जो है कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। स्टिल कुड नॉट फाइंड द वॉच, कुड मॉडल है जिसका यूज हम
कर सका के सेंस में, कुछ कर सकने के सेंस में करते हैं। यहाँ कुड नॉट का यूज हुआ है, यानी कि बच्चे नहीं ढूंढ सके घड़ी को। जस्ट व्हेन द फार्मर वाज अबाउट टू गिव अप अगेन, जस्ट व्हेन जैसे ही, तो जैसे ही द फार्मर किसान वाज था, अबाउट टू गिव अप यानी छोड़ने वाला था, अगेन फिर से, वो फिर से क्या छोड़ने वाला था, होप छोड़ने वाला था, क्योंकि पहली बार उसने पूरा ढूंढा, उसे नहीं मिला, बाद में बच्चों ने ढूंढा, फिर भी उसकी घड़ी उसे नहीं मिली। अ लिटिल गर्ल सेड, एक लिटिल छोटी लड़की ने कहा, एक छोटी लड़की ने कहा, प्लीज गिव मी अनदर चांस, प्लीज कृपया, गिव यानी दीजिए, मी मुझे, अनदर चांस, अनदर यानी दूसरा, अनदर यानी दूसरा, चांस यानी कि मौका, कृपया मुझे दूसरा मौका दीजिए। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आगे देखते हैं। द फार्मर अग्रीड, द फार्मर जो किसान था, अग्रीड यानी कि मान गया या सहमति दे दी। एंड और सेंट द लिटिल गर्ल बैक, सेंट यानी कि भेजा, द लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की को, बैक इनटू, बैक वापस से, बैक यानी वापस से, इनटू में, द बार्न खलिहान में। तो फार्मर एग्री कर गया यानी सहमत हो गया और छोटी लड़की को वापस से बार्न में यानी कि खलिहान में भेजा। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ व्हाइल का मतलब थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, ओके। द लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की, केम आउट, केम आउट यानी कि वापस आई, लड़की थोड़ी देर बाद वापस आई, केम आउट, विथ द वॉच घड़ी के साथ, इन हर हैंड उसके हाथ में, थोड़ी देर बाद छोटी लड़की उसके हाथ में घड़ी लिए वापस आई। यह सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का है। द फार्मर वॉज बोथ हैप्पी एंड सरप्राइज्ड, द फार्मर किसान, वॉज था, बोथ, बोथ यानी कि दोनों, हैप्पी खुश, एंड सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित, किसान खुश और आश्चर्यचकित था, ओके। एंड सो और इसलिए, ही आस्क्ड द गर्ल, ही उसने, आस्क्ड पूछा, द गर्ल लड़की से, हाउ डिड यू मैनेज टू फाइंड द वॉच, हाउ तुम कैसे, डिड किया, यू तुमने, मैनेज टू फाइंड ढूंढने के लिए, द वॉच घड़ी को, व्हेन जब, व्हेन जब, एवरीवन प्रत्येक, एल्स हर कोई, और फेल्ड असफल हो गया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है हाउ डिड, और हाउ के साथ यहाँ डिड का यूज किया गया है। जब पास्ट टेंस में हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो वहां पे हम डिड का यूज करते हैं। तुमने कैसे घड़ी को ढूंढा जबकि हर कोई असफल हो गया, यह पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने जवाब दिया। आई सेट ऑन द ग्राउंड, आई मैं, सेट, सेट ऑन यानी कि बैठ गई, ऑन द ग्राउंड मैदान में या जमीन पर, एंड और लिसन्ड और सुना, क्या सुना उसने, मैं जमीन पर बैठ गई और सुना, इन द साइलेंस शांति में या खामोशी से। आई हर्ड मैंने सुना, द टिकिंग ऑफ द वॉच, टिकिंग यानी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज, एंड और जस्ट और तुरंत, एंड जस्ट लुक्ड फॉर इट इन दैट डायरेक्शन, एंड और जस्ट तुरंत, लुक्ड फॉर इट यानी कि इसे ढूंढा, इन दैट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन यानी दिशा में, डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। क्या कहा लड़की ने जवाब दिया कि मैं जमीन पर बैठ गई और सुना, किससे, कैसे सुना, शांति से सुना, इन द साइलेंस यानी शांति से सुना, आई हर्ड मैंने सुना, द टिकिंग ऑफ द वॉच यानी कि घड़ी की टक टिक की आवाज, एंड और तुरंत, उस दिशा में उसे, उस घड़ी को ढूंढा। What is the moral of a story? When we work silently and with peaceful mind, that works a lot. We हमें should करना चाहिए,
शुड जो है यह मॉडल है जिसका मतलब होता है करना चाहिए। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। यहाँ क्या है मॉडल, वी शुड हमें करना चाहिए, ऑलवेज हमेशा, बी होना, पेशेंट, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, धैर्यवान। ओके, बिकॉज क्योंकि, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, हैज अ राइट टाइम प्रत्येक चीज का एक सही समय होता है। हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए क्योंकि हर कुछ का एक सही समय होता है। यह अक्सर होता है कि जब हम हेस्ट में होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलती है, लेकिन जब हम पीसफुली माइंड से रुकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तो वो चीज़ हमें तुरंत मिल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी साथ में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।